गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड की थीम चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से और कितने कितने तरीकों से और कितने तरह की हमारे पास थीम्स होती हैं जिनको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अपने। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहां चल के इन थीम्स को अप्लाई करते हैं। सॉलिड कैसे मैं आ चुका हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उन थीम्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। और हमें उन थीम्स को डाउनलोड कैसे करना पड़ेगा, आपने कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन आ रहा होगा, आपने यहाँ पे सर्च करना है मटेरियल थीम। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे मटेरियल लिखा ये मुझे यहाँ पे शो करेगा फर्स्ट पे मटेरियल आइकन थीम। आपने मटेरियल आइकन थीम पे क्लिक नहीं करना है, आपने क्लिक करना है आपने मटेरियल थीम पे आना है। यहाँ पे आकर आपने इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। अब ये क्या करती है गाइस, ये हमें बहुत सारी थीम्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी अपने मनपसंद की डार्क थीम, ओशियानिक थीम, किसी भी तरह की लाइट थीम चूज करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड का कलर चेंज कर सकते हैं। अब उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे एटम मटेरियल नाम की थीम भी मिल रही होगी, आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। अब ये भी हमें बहुत सारी थीम्स प्रोवाइड करते हैं, एटॉमिक थीम। तो देखिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ये कुछ इस तरह की हमें थीम जो है प्रोवाइड करता है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर एक्सप्लोर के ऑप्शन पे आना है, इससे यहाँ से हटा देना है और फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर मैनेज पे जाना है, मैनेज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा कलर थीम का, आपने कलर थीम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी थीम्स मिल रही होंगी, आप कोई भी थीम लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपको एटम मटेरियल थीम लगा के दिखाऊं, आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली इसे क्लिक कर देना है और ये देखिए आपका विजुअल स्टूडियो कोड की थीम जो है वो चेंज हो गई है। इस तरह से आप कोई भी थीम जो है रख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आई और आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा मैनेज पे क्लिक करें, उसके बाद आप दोबारा कलर थीम पे क्लिक करें, उसके बाद आप कोई भी थीम रख सकते हैं। आप यहाँ पर कम्युनिटी मटेरियल थीम लाइटर हाई कॉन्ट्रास्ट इसको भी क्लिक करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपकी मर्जी, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इस पर रख के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई भी अपना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम लिख लेता हूँ, तो इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है लिखता है उसकी तरह। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा अगेन मैनेज पे क्लिक करके कलर थीम पे क्लिक करना है आपने, फिर आप कोई भी व्हाइट लाइट जैसा एक बहुत अच्छा थीम है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपकी थोड़ी व्हाइट थीम से थोड़ा आपको डार्क कर देगा और बहुत सारे कलर्स प्रोवाइड करेगा। और इसी के साथ साथ आप मिनिमल थीम आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं। अब अगर आप आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अगर आप आइकन्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके आइकन ये सारे बने हुए आ रहे हैं ये सारे ये चेंज होंगे। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये कर लूं मटेरियल थीम आइकन डार्कर, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो ये देखिए यहाँ के सारे थोड़े बहुत चेंज हो गए हैं, डार्क हो गए हैं। अगर आपको और नहीं पसंद आया तो आप कोई और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमल यहाँ पे आप रख सकते हैं, तो देखिए ये सारे जो है इस तरह से चेंज हो गए हैं। लेकिन मुझे जो है पर्सनली ये मटेरियल थीम आइकन ओशियन वाला ज्यादा पसंद है, तो मैं उसी को रखना चाहता हूँ। ये थोड़ा अच्छा लगता है रखने में। लेकिन अगर आप कोई और डिफरेंट कलर्स में चाहते हैं तो आपने मैनेज पे क्लिक करना है, अगेन कलर थीम पे आकर आपने यहाँ पर बहुत सारे आपने नीचे स्क्रॉल करना है और आपको बहुत सारे नीचे थीम्स मिल जाएंगे। आप इस पे क्लिक कर सकते हैं तो आपकी थीम चेंज हो जाएगी। और भी हमारे पास बहुत सारी थीम होती है, अगर आप रेड में चाहते हैं तो ये हमारे पास रेड में मौजूद है, तो ये देखिए पूरा रेड में हो जाएगा। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप किस तरह की थीम चाहते हैं, उसी तरह की थीम आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर मैं ये क्लिक करूं तो ये दोबारा उसी पे आ गया है। सो इस तरह से आप अपनी मर्जी की कोई भी थीम जो है वो चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली थीम है, ये क्लिक करने के बाद ये थोड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ी ब्लूइश थीम बन जाएगी। और उसके बाद आप मिनिमल विजुअल स्टूडियो कोड पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपके थीम आइकन चेंज हो जाएंगे इस तरह से, लेकिन हम इसको नॉर्मल पे रखेंगे। सो इस तरह से आप लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड की थीम जो है वो चेंज कर सकते हैं और इससे आपको प्रोग्रामिंग करने में और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा और आप बहुत ही ज्यादा अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर पाओगे। लेकिन मेरी पर्सनल फेवरेट यही थीम है, मुझे इसी पे प्रोग्रामिंग करना पसंद है। आपकी फेवरेट थीम कोई भी हो सकती है, अगर मुझे ये पसंद हो, मे बी आपको रेड पसंद आए, आपको ऑरेंज पसंद आए, आपको ओशियानिक पसंद आए, आपको डार्क पसंद आए या आपको लाइट पसंद है। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप किस तरह से और कौन सी आप थीम जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास बहुत तरह की थीम्स है। अगर आप एक्सटेंशन पे दोबारा जाएं तो ये देखिए आपके पास और भी बहुत तरह की थीम आती है, आप इनको इंस्टॉल करके सिंपली अप्लाई करके अपनी कोडिंग को और बेहतर कर सकते हो और अपने वीएस कोड की थीम को भी चेंज कर सकते हो। सो गाइस यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और गाइस अगर आप सी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो उसके लिए मेरे पास एक कोर्स है, ये प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप एक न्यू व्यूअर है और आपको नहीं पता कि मैं सी लैंग्वेज ही पढ़ाता हूं अपने इसी चैनल पर, और अगर आप सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, यहाँ क्लिक करके सेव करके इस प्लेलिस्ट को अपने पास महफूज कर लें। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं सी लैंग्वेज को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और आने वाले दिनों में मैं अपने चैनल पर और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, C++, C#,
प्रकार और भी बहुत तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड रिलेटेड टू टेक वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहूंगा। और अगर आप ये सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त या ऑन टाइम पहुंच जाए। सो गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।